तो पंडित जी, कल किस समय सूर्य ने अपनी राशि बदली है और राशि बदल करके सूर्य किस राशि में गए हैं? क्योंकि कोरोना काल में सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है वो किन मायनों में खास है? क्या ये कोई बड़ी संकट का इशारा तो नहीं? देखो, ऐसा है, वैसे तो ये प्रकृति के अनुकूल घटना है जो वर्षों वर्षों से इस तरह से होती आ रही है। लेकिन ये कोरोना काल, प्लूटो का बृहस्पति के साथ होना, बृहस्पति का मार्गी होना, फिर बृहस्पति का आगे चल करके नीच राशि में प्रवेश करना, ये सब चीज़ें कुछ अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करती हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव की। जी। सूर्यदेव का गोचर कल सुबह 11:03 पर बदला था। उन्होंने मिथुन राशि से कर्क राशि में संक्रमण किया था। ये कर्क राशि जो है ये चंद्रमा की राशि है और इसको प्लानर पॉइंट भी कहा जाता है, मतलब योजना चक्र। मनुष्य जो भी योजनाएं बनाता है वो चंद्रमा के प्रभाव में ही आकर बनाता है और जिस भी क्रिया को, कर्म को व्यक्ति करता है वो सूर्य के प्रभाव में करता है। एक्टिवेशन पॉइंट पर सूर्य की स्पार्किंग होना किसी भी व्यक्ति के लिए अति सौभाग्य का विषय होता है। तो सूर्य कर्क राशि में 16 अगस्त की शाम 7:27 तक रहने वाले हैं और सूर्य जब कर्क राशि में और शनि मकर राशि में, तो इसका मतलब कि दोनों आमने सामने हैं। ये दोनों ग्रह एक दूसरे से 7वें घर में हैं और एक दूसरे पर दृष्टि भी दे रहे हैं। संपूर्ण दृष्टि समसप्तके च, पादैक दृष्टि दशमय तृतीये, द्विपाद दृष्टि नवपंचमे च, त्रिपाद दृष्टि चतुरस्तके च, संपूर्ण दृष्टि समसप्तके च। सूर्य शनि को पूरी दृष्टि से देख रहा है और शनि सूर्य को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। लेकिन सूर्य पिता और शनि पुत्र है, फिर भी दोनों में कभी भी मित्रवत संबंध नहीं रहा, बल्कि दोनों आपस में शत्रु माने जाते हैं। ऐसे में सूर्य का कर्क राशि में आना और शनि का मकर राशि में स्थित होना, ये समसप्तक योग बना रहा है। समसप्तक उसे कहते हैं जो परस्पर दूसरे से 7वें घर में विद्यमान हो। ये समसप्तक योग आने वाले 1 महीने तक अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालेगा। एक बात आप जानिए, जन्म कुंडली में चाहे लाखों लाख राजयोग हों और चाहे दुनिया का जितना अच्छा योग संयोग हो, सब जन्म कुंडली में विद्यमान हो, एक इकलौता सूर्य अगर अपने परम नीचांशक में हो तो हजारों राजयोग को वो बर्बाद कर देता है। जैसे इस साल 27 नवंबर की सुबह 8:12 पर जो बच्चे दिल्ली में पैदा होंगे, 8:12 27 नवंबर पर जो बच्चे दिल्ली में पैदा होंगे, वो अगर चक्रवर्ती का भी बेटा होगा तो भी उसकी सारी जिंदगी दुखों में ही व्यतीत होगी, क्योंकि उस समय सूर्य का नीचांशक होगा। सूर्य अपने परम नीचांश में 10 डिग्री पर होगा। सर्वार्थ चिंतामणि के रचयिता ने तो यहां तक लिखा है कि यदि द्वितीय भाव में सूर्य हो और शनि की उस पर दृष्टि पड़ रही हो, शनि अष्टम मृत्यु भाव से दृष्टि दे रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति कुबेर का भी पुत्र होकर के निर्धन होता है। तो सूर्य बहुत बड़ी चीज है मनुष्य के जीवन के लिए। ये आत्मा का कारक ग्रह है, कर्म का कारक ग्रह है, इसलिए सूर्य को अवॉइड करके नहीं चला जा सकता है। इसीलिए सूर्य की उपासना, सूर्य को अर्घ देना, गायत्री की साधना, ये मनुष्य के लिए काफी कल्याण का विषय है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।